आज हम देखेंगे बूलियन आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। टोटली 9 मेन कोर आइडेंटिटीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं डीएलडी में। एक ये है इंडेम्पोटेंट, एक आइडेंटिटी एलिमेंट्स, और डोमिनेशन, कॉम्प्लीमेंट्री, क्यूम्युलेटिव। आप ये स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं और ये वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। एसोसिएटिव, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर एब्जॉर्प्शन और डे मॉर्गन। इसमें जो पहला आइडेंटिटी है इंडेम्पोटेंट, इसमें आप ए प्लस ए इज इक्वल टू भी ए है, और ए डॉट ए, यानी कि ये एंड है और ये और है, ये भी ए है। तो हम एक दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेते हैं। सर्किट फोर्ज में हम ये एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि ये अगर ए की इनपुट है और ए की आउटपुट है, बीच में एंड है। हम ये ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। जो इनपुट है वही आउटपुट है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ए डॉट ए इज इक्वल टू ए है। और यहाँ अगर हम और कर लें, जो इनपुट है वही आउटपुट है, इसलिए हम कहते हैं ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए है। अच्छा, असल में हम ये भी देख लेते हैं कि जो एंड है और है, इसमें है क्या चीज़ मेन। इसमें ये है कि जो इसका एंड में है कि जो इसके इनपुट्स हैं वो सारे वन होने चाहिए तो वन आएगा, ये इसकी कंडीशन है। और की कंडीशन है कि इनमें से एक बस वन होना चाहिए तो वन आएगा। तो ये कंडीशन दोनों में पूरी हो जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही इनपुट्स हों, अब जितनी मर्ज़ी इनपुट्स दो, लेकिन अगर सारी इनपुट वन हैं तो आउटपुट भी वन होगा। सारी इनपुट होनी चाहिए, ये देखें। अच्छा, तो ए प्लस ए ये हो गया। अब हम देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स। ए प्लस ज़ीरो ए के इक्वल होता है, और ए डॉट वन इज इक्वल टू ए। ये बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है, और ये क्या नाम है, सर्किट्स में भी इम्प्लाई होता है। ये हम एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ अगर एक आउटपुट है, ये हम एंड लगा लेते हैं। ये ज़ीरो है, ये देखें ये वन है। अब देखें, जो ये एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे, एक सेकंड, इसको हम ए कर देते हैं रीनेम। तो अब ये देखें ए है तो आउटपुट भी ए ही है, जो हम इनपुट ए में देंगे वही आउटपुट आएगा, इसलिए हम कहते हैं ए डॉट वन इज इक्वल टू ए। ये आइडेंटिटी हमने प्रूव कर ली। और ये अगर ज़ीरो, एक सेकेंड, हम ये अब और गेट के साथ कर लेते हैं। इसमें अब देखें, जो ये ज़ीरो है ये ज़ीरो ही रहेगा, और जो हमने इनपुट दी वही आउटपुट आ रही है। तो ये आइडेंटिटी है इसकी, जो हमने सर्किट में भी देख ली है। और उसके बाद है डोमिनेशन। वन डोमिनेट्स और ज़ीरो डोमिनेट्स एंड। ये उसी ही का उलट है। अगर जो ये बिल्कुल वही चीज़ है कि अगर एंड में एक इनपुट भी ज़ीरो हुई तो ज़ीरो आ जाएगा, और अगर और में एक भी इनपुट वन हुई तो वन आ जाएगा। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो मैंने आपको समझाई है। उसके हम नीचे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में है कि जो ए है और ए का जो इन्वर्स है,
उसका उसको अगर हम और करें तो उसका आउटपुट हमेशा वन आएगा, और जो ये ही है इसको हम ऐड करेंगे तो हमेशा आउटपुट ज़ीरो आएगा। ये भला क्यों है? इसको हम ना एक दफ़ा देख लेते हैं ऐसा क्यों है। अच्छा, ये ए है, ये वन है और ये ज़ीरो है, ठीक है, और आउटपुट हमेशा वन आएगा। इनमें से कोई एक हम ऑन करेंगे तो वन आएगा आंसर, और एंड में ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। इसको याद करने का एक ये भी तरीका है कि जो और है उसमें अगर ये ज़ीरो होगा तो उसका ऑपोजिट वन हो जाएगा, और की कंडीशन पूरी हो जाएगी और आंसर वन आएगा। लेकिन इसमें अगर कोई एक है तो उसका ऑपोजिट, जैसे इधर वन है उसका ऑपोजिट ज़ीरो हो जाएगा और फिर आउटपुट ज़ीरो आएगा। यानी कि ये सिंपली तौर पे एक चीज़ समझा रहे हैं कि जो डिफरेंट इनपुट्स हैं वो हमेशा आउटपुट वन देंगे अगर बीच में और होगा, और डिफरेंट इनपुट्स हमेशा आउटपुट ज़ीरो देंगे अगर बीच में एंड होगा। अब हम ये देख लेते हैं क्यूम्यूलेटिव। ये वही कंडीशन है जो हर अलजबरा, मैथ्स, हर जगह इस्तेमाल हो रही होती है। एसोसिएटिव, ये भी वही चीज़ है, यानी कि ये बस हमें बता रहे हैं कि हम ये एंड और के साथ भी कर सकते हैं। फिर आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव ये वही चीज़ है, ये हम इसके साथ भी कर सकते हैं। फिर आता है एब्जॉर्प्शन। फिर आ जाता है एब्जॉर्प्शन। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ए प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए, इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, ये देखें जो एब्जॉर्प्शन है, इसको समझने के लिए मैं पेंट्स खोलता हूँ, उसमें समझाता हूँ। ये जो ए प्लस ए बी, एक सेकंड ये नहीं सही, हम इसमें समझ लेते हैं। ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए, ये हमने आइडेंटिटी प्रूव करनी है, तो ये इस चीज़ से प्रूव हो रही है। ए, इसको हमने कॉमन किया, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी, इसमें हमेशा आउटपुट वन आएगा जैसे हमने ऊपर पढ़ा है, और फिर ये ए आएगा। तो इस तरह ये आइडेंटिटी भी प्रूव होगी, और उसके बाद जो आइडेंटिटी थी ए डॉट ए प्लस बी वाली, इसको अब हम देख लेते हैं। ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, ये आ गया। ए डॉट ए हमेशा आंसर ज़ीरो देगा, और एक सेकेंड हम ये देख लेते हैं एग्जैक्ट आइडेंटिटी क्या थी। ये थी, हमेशा आंसर ए डॉट, सॉरी ज़ीरो नहीं देगा, हमेशा आंसर ए देगा। ये ए प्लस बी हो गया, और फिर ए वन प्लस बी, और ए, ये वन हो गया, फिर आंसर हमेशा ए आएगा। तो इसका भी हमने प्रूव कर लिया है कि ये इज इक्वल टू ए है। अच्छा, डेमोर्गन्स का अब हम देख लेते हैं डेमोर्गन का क्या है। इसका ए प्लस बी, और ये डेमोर्गन लॉ है, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, और ये बिल्कुल वैसे ही प्रूव हो जाएगा।